अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बादी सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि। इस चिलचिलाती धूप के अंदर हजारों गुलामान मुस्तफ़ा की मौजूदगी में मीडिया के इन दोस्तों के सामने और मुख्तलिफ इदारों के जितने भी लोग यहाँ पे मुल्की हालात से अपने बड़ों को बाखबर करने के लिए आए हैं, उन तक पाकिस्तान में आजकल जिनका आदल जरूरत से ज्यादा पीटीआई के लिए बेदार है उन तक, और जो जिनकी असल जिम्मेदारियां हैं उनसे नजरें चुरा के लायानी और फजूल कामों तक नजरें रखने वालों तक हम इतनी सी बात करने के लिए हाजिर हुए हैं कि अपनी जात के मामले में सुमोटो लेने वालों, पाकिस्तान के कोने कोने में अचानक गुस्ताखान रसूल सर उठाने लग गए हैं। ना तुम्हारा अदल बेदार हुआ, ना तुम्हारे इदारों की पावर जो है वो हरकत में आई। तुम बार बार बात करते हो, मैं तुम्हें क्या कहूं। यहां पे बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा सबके लिए, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरा उनसे भी सवाल है जो कहते हैं पार्लियामेंट को बेतौकीर नहीं होने देंगे। वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे वालों, तुम्हारी पार्लियामेंट के दरवाजे के ऊपर जो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, वो तुमसे सवाल कर रहा है। इस कलमे की बरकत से ये मुल्क बना जहां पे तुम 22 करोड़ लोगों पे हुकूमत कर रहे हो। आज आंखें खोलो, जिस नबी के सदके ये मुल्क बना है, आज उसकी इज्जत पे हमला हुआ है। हुकूमत से लेके अपोजिशन तक सब बेहिसी और बेगैरती की तस्वीर बन गए। किसी एक ने भी आवाज नहीं उठाई कि ये मुल्क जिसके नाम पे बना है ये बचेगा भी उसी के नाम पे, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। ना जनाब आला रात को 12 बजे अदालतें खोलने वाले हो, ना इमरान खान के लिए आर्डर की जनाब आला डिक्टेशन देने वाले हो, ना उनकी जनाब आला कानों पे जोड़ेगी कि तुम देखो फैसलाबाद से लेके सराय आलमगीर तक, शाहदरा से लेके मुल्क के और जनाब कोनों तक अचानक गुस्ताख क्यों सर उठाने लग गए। मैं कहना चाहता हूँ, ओ गुस्ताखों के सहूलतकारों, ओ बदमाशों, तुमने 2019 में गुस्ताखे कुरान को रिहा किया। जब वो रिहा होके आया उसने फिर गुस्ताखी की
फिर जिस वक्त अवाम ने तुम्हारे अदलो इंसाफ पे सवाल या नजरें डालते हुए उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया, तुमने उन लोगों को जनाब और उनके साथ ऐसे लोगों को जो शायद वहां मौजूद भी न थे, तुमने जेलों के अंदर डाला। तुमने खामोश पैगाम दिया गुस्ताखों को, तुम खुल के गुस्ताखी करो पाकिस्तान के जनाबे आला। ये हथौड़े खड़काने वाला हथौड़ा ग्रुप ये तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, और कमीनों तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी इज्जत के लिए अगर हसास हो, तुम गौर करते तुम्हारे जैसी अरबों इज्जतें उस खाक पे कुर्बान जहां से मेरे मुस्तफा के बिलाल की दाची एक बार गुजर के गई है। अगर तुम्हें पता होता और तुम्हें एक भी गुस्ताख को पर वक्त सजा दे देते, आज किसी काफिर की जरूरत न होती, किसी गुस्ताख की जरूरत न होती जो ये काम करता। आज चिलचिलाती धूप के अंदर कायद मिल्लत इस्लामिया साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन नजवी साहब और जर्नल अहले सुन्नत हुजूर की बिला सैयद जहीर हसन शाह साहब और ये सारी क़ियादत और जनाब हुजूर के ये गुलाम तहरीक के कारकुनान तुम्हें पैगाम देने के लिए आए। तुम्हारे दिल में कोई नरम गोशा होगा गुस्ताखों के लिए, हमारे दिल में एक ही बात है उनके लिए, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। अगर तुम ये समझते हो कि जनाब सिर्फ इलेक्शन चुपके सर पे आ गए, इस मामले में हम नबी रहमत की नामूस और खत्म नबूवत के मामले से नजरें चुरा के जनाब किसी और तरफ चले जाएंगे तो तुम गलत फहमी का शिकार हो। सारी कायनात एक पलड़े में रख दी जाए, दूसरे पलड़े में रसूलुल्लाह की इज्जत व आबरू के मामले में मैं कहता हूं एक घड़ी का वक्त रख दिया जाए, एक मिनट की नेकी रख दी जाए, हमारे लिए पूरी दुनिया की दौलत से 2 घड़ी 1000 दर्जे बेहतर है जो हुजूर की नामूस पे पहरा देते गुजरी और ये कहते गुजरी, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। किसी गलत फहमी में कोई ना रहे, किसी गुस्ताख के लिए एक जर्रा बराबर हमारे दिल में न शफकत है, न रहमत है, न दिल में कोई नरमी है। इस मामले में हमें हर कीमत तक जो कीमत तुम कहते हो हम चुकाने के लिए तैयार थे हैं और इंशाअल्लाह बाबा जी के फैजान से मरते दम तक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन रही बात हजूर की इज्जत के झंडे की, वो सदा सर बुलंद रहेगा, क्योंकि बस रसूलुल दीने हसन, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी वले के अशीर तक, नात हजरत का जुबानों पर सुखन। आखिरी बात और बात खत्म, उस कौम को भी सोचना चाहिए जिसने अपने घर के छत के ऊपर वोट को इज्जत का झंडा आज भी लगाया हुआ है। कोई रद्दी गैरत की है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो कि वोट की इज्जत के लिए निकलना जायज हो और नबियों के सरदार की इज्जत के लिए निकलते मौत आ जाए। ये कैसी जनाब आला बयानबाजी है, और उसके भी जनाब आला फॉलोअर्स को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो रूल ऑफ लॉ की तो बात करता है, तो जनाब आला जमहूरियत की तो बात करता है, लेकिन नबी रहमत की इज्जत और नामूस के मामले में वो गुंगा शैतान बन के बैठा हुआ है। आज इतने दिन गुजरने के बाद जमान पारक से लेके जाती उम्रा तक कोई एक आवाज रसूलुल्लाह की नामूस के लिए, हजूर की खत्म नबूवत के लिए ना उठी, जिनको अब भी इन लोगों से कोई भले की उम्मीद है। तो मैं बताना चाहता हूँ जो अपने नबी से वफा नहीं कर सकता वो कभी अपने कारकुन से भी वफा नहीं कर सकता। आज भी आपके पास मौका है, इस कारवां का हिस्सा बन जाइए जिसका एक ही नारा है पाकिस्तान का मतलब क्या, जिसका एक ही नारा है मन सब्बा नबिय्यन, जिसका जनाब आला शुरू से एक ही नजरिया है ताजदार खत्म नबूवत।
अब आपके सामने जर्नैल अहले सुन्नत